ये हम अपर सेकंड मोलर की आरसीटी कर रहे हैं, विच इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टूथ। ये हम पहले एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं थ्रू फास्ट एयर रोटर हैंड पीस। मोस्टली अपर 7 हैज़ 3 कैनाल्स, मीज़ोबकल, डिस्टोबकल एंड द पैरेटल। यहाँ पे मैं हेड पीस एंगल्स पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पे कैनाल्स पड़ी हुई हैं। तो मीज़ोबकल के लिए मैं बिल्कुल मीज़ोबकल कस्प के नीचे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ तक मैं एक्सेस हासिल करना चाहता हूँ। और बर को मैं एंगल्स पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे पास मीज़ोबकल कैनाल फाइंड हो सके। इसी तरह ही पैलेटल के लिए आपको पैलेट की तरफ थोड़ा सा हैंड पीस को एंगल पे करना होता है, और डिस्टोबकल बिल्कुल इसी मीज़ोबकल के साथ पड़ी होती है। अभी मैं इन तीनों कैनाल्स में पेटेंसी फाइल डालूंगा। ये पेटेंसी फाइल से पहले हम प्रोब से चेक करते हैं। जब प्रोब स्टिक करता हो जहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास कैनाल्स पड़ी होती हैं। तो ये मीज़ोबकल कैनाल में अभी ये स्टक हुआ है, तो ये मेरे पास पेटेंसी फाइल है 8 नंबर फाइल। ये मैं अभी घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चला गया मेरा मीज़ोबकल कैनाल में। इसका ये तो नज़र नहीं आते कैनाल्स, ये इस तरह करते हैं कि शाफ्ट से फिर हमें नज़र आता है कि कौन से कैनाल में फ़ाइल जा रही है। जब वो फ़ाइल डिस्टल से अप्रोच करती है तो इसका मतलब ये है कि मीज़ोबकल कैनाल में जा रही है। इसी तरह जब डिस्टल कैनाल में वो जा रही है तो मीज़ल साइड से हम अप्रोच करेंगे। ये भी मैं मीज़ोबकल कैनाल की पेटेंसी चेक कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम प्लेसिंग फाइल इन द पैलेटल कैनाल। ये देखें पैलेटल कैनाल के अंदर चली गई है फाइल। मेरे पास 2 कैनाल्स फाइंड हो गई हैं, मीज़ोबकल एंड पैलेटल। डिस्टोबकल कैनाल रहती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं डिस्टोबकल कैनाल को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अंदर चला गया है डिस्टोबकल कैनाल के अंदर। सो अपर 7 हैज़ 3 कैनाल्स, मीज़ोबकल, डिस्टोबकल एंड द पैलेटल। ये अभी डिस्टोबकल में चला गया है एंड वी हैव फाउंड द कैनाल्स इन लेस दैन 3 मिनट्स। यहाँ पे हम इस दांत का रेडियोग्राफ लेंगे अलॉन्ग विद फाइल्स, जिससे हमें पता चलेगा कैनाल की वर्किंग लेंथ का। यहाँ पे हम वर्किंग लेंथ डिटरमिन करेंगे। ये आप देख सकते हैं फाइल्स तीनों कैनाल्स के अंदर, और वर्किंग लेंथ हम फिर इस रेडियोग्राफ से डिटरमिन करते हैं। यहाँ पे मैं तीनों कैनाल्स के अंदर अभी 15 नंबर फाइल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अभी एंडोमोटर से इन तीनों कैनाल्स की पल्पेक्टमी और प्रिपरेशंस करेंगे। ये अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको SX कहते हैं। ये कैनाल ओपनर है, कैनाल को वाइडन करता है, और इसके बाद फिर हम जाएंगे S1, S2, F1, F2 पे।
ये अभी मीज़ियोबकल कैनाल के अंदर मैं फाइलिंग कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ब्लड भी आ रहा है इस कैनाल से, और अभी इससे पल्प भी बाहर निकालेंगे हम। ये आप देख सकते हैं आपका डेंटल पल्प आ गया है। ये जो मैं भी ग्लव्स पे लगा रहा हूँ, दैट्स योर डेंटल पल्प। ये अगेन मैं मीज़ियोबकल कैनाल के अंदर इसको लेके जा रहा हूँ और वाइडन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं गया हूँ डिस्टोबकल कैनाल के अंदर, इसको मैं वाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी तरह ही मैं पैरेटल कैनाल को भी वाइड करूँगा। अब ये मेरे पास आ गया है रोटरी S1। ये मैं मीज़ियोबकल कैनाल के अंदर इसको लेके गया हूँ और ये ख़ुद ब खुद पल्प को बाहर निकालता जाता है। ये अभी मैं लेके गया हूँ इसको डिस्टोबकल कैनाल के अंदर, और इसी तरह ही हम पैरेटल कैनाल के अंदर इसको डालेंगे और पल्प को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये अभी चला गया है पैरेटल कैनाल के अंदर। अब ये मेरे पास आ गया है S2। ये कलर कोडिंग रिप्रेजेंट करती है इन फाइल्स को, और अभी इससे हम इन तीनों कैनाल्स की शेपिंग करेंगे। ये मीज़ियोबकल कैनाल के अंदर है, और इसी तरह ही ये गया है डिस्टोबकल कैनाल के अंदर, और फिर पैरेटल कैनाल के अंदर भी इसको लेके जाएंगे। अभी हम F1 यूज़ कर रहे हैं, और इन कैनाल्स की हम फिर फिनिशिंग करेंगे थ्रू F1 एंड F2। ये है डिस्टोबकल कैनाल के अंदर, और इसी तरह ही मीज़ियोबकल और पैरेटल कैनाल की हम फिनिशिंग करेंगे। अब बारी आ गई है F2 की, और इसी से हम इन तीनों कैनाल्स की फिनिशिंग करेंगे। वो सेकंड पैरेटल देखो क्या हुआ। आपको इस प्रोसीजर के दौरान कोई पेन फील हुआ हो या कोई और तरह के वो डिस्कम्फर्ट फील हुआ हो तो बता सकते हैं। एनेस्थीसिया जब आपको लगा है वहाँ पे पेन फील हुआ है, और प्रोसीजर दौरान क्या Dr. Jidar Ahmed Khan Marwat, and in this video we are going to talk about RCT in the upper second molar, which is considered as the most difficult tooth. Upper first and second molars are considered difficult teeth. Why? Because sometimes we have problems with access. कभी हमारे पास विजन में भी प्रॉब्लम आती है, और जब कभी पेशेंट को ट्रिस्मस होता है यानी वो अपना मुंह प्रॉपर नहीं खोल पाता, ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कभी इन्फेक्शंस होती हैं और भी कई वजूहात हैं। उस केस में भी हमें सेकंड मोलर में RCT करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको वीडियो की कैप्शन से अंदाज़ा हुआ होगा, फाइंडिंग कैनाल्स इन अपर 7 in less than 3 minutes।
इसके पीछे भी एक स्टोरी है. टुडे आई वांट टू शेयर दैट स्टोरी विद यू. मे बी दिस कैन प्रोवाइड यू एन इंसेंटिव टू पुश योरसेल्फ हार्डर. ये कहानी मेरे मेंटोर के रिलेटेड है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा. सारा क्लिनिकल नॉलेज एंड अप्रोच, हाउ टू डील विद पेशेंट्स, और कुछ ऐसी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जिसने क्लिनिकल वर्क में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. उनकी फुल ब्लूम प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कुछ पेशेंट्स मल्टीपल क्लिनिक से होके आए हैं, वहाँ पे जो टॉप प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से होके आए हैं, और उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हुई, और यहाँ आके फिर उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बना है. वो सारा कुछ ऑब्जर्व करके फिर बहुत फ़ायदा हुआ. नाउ कमिंग अप द स्टोरी की अटैचमेंट मुझे किस तरह मिली. अक्सर प्राइवेट क्लिनिक्स में कोई अलाउ नहीं करता इस तरह की अटैचमेंट के लिए, स्पेशली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पेशेंट आपको पे करते हैं एंड दे वांट योर टच इन देयर ट्रीटमेंट. अक्सर औकार इस तरह भी होता है कि वो आपको ऑब्जर्व करने भी नहीं देते, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है. तो यहाँ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दिस थिंग, बट आई हैड एन अर्ज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट. जब मैं थर्ड ईयर में था तो ये टीचर मुझे जहाँ भी नज़र आते थे, आई यूज्ड टू इमीडिएटली रश टुवर्ड्स हिम, और फिर मिन्नतें समझतें स्टार्ट हो जाती थी. मैं इवन यहाँ तक कहता था कि सर आप मुझे एक मरतबा अलाउ करें, मैं आपके क्लिनिक में इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन से लेकर असिस्टेंस तक, इवन यहाँ तक कह दिया था कि सर आपका क्लिनिक भी मैं साफ़ करूँगा, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक मरतबा अलाउ करें. मेरा ये था कि जिस बंदे ने एक फील्ड को 20 साल दिए हों और पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया हो, आई जस्ट वांट टू लर्न फ्रॉम हिम. फिर फाइनल ईयर में ये सिलसिला चलता रहा. जहाँ भी वो मुझे नज़र आते थे फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाती थी. आखिरकार फिर एक दिन सर ने कह दिया था कि जब आपका हाउस जॉब होगा तब मैं आपको अलाउ करूँगा. फिर जब हमारा हाउस जॉब स्टार्ट हुआ तो पहला काम मैंने ये किया कि मैं सीधा सर के पास गया और मैंने कहा कि सर आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था और अब आप मुझे अलाउ करेंगे. और फाइनली फिर मुझे इजाज़त मिली. आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली वॉच हिज मूवमेंट्स, हाउ ही ग्रिप्स हैंड पीस, हाउ ही एंगल्स हिज हैंड पीस, क्योंकि जब आप हैंड पीस एंगल्स पे चलाएंगे आपके पास कैविटी छोटी बनेगी और इस तरह फिलिंग की प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर होती जाएगी. इसके साथ साथ मैं देखता होता था वो किस तरह दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, स्पून एक्सकेवेटर, फोर्सेप्स, पेरियोस्टल एलिवेटर, स्ट्रेट एलिवेटर, सब कुछ मैं एक एक चीज़ को नोट करता था. हर एक ट्रीटमेंट को मैं बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करता था. इवन लास्ट फाइल तक, हर RCT की लास्ट फाइल तक मैं ऑब्जर्व करता था. सर जब F2 डालते थे तो मैं देखता होता था कि किस एंगल से वो डाल रहा है, कहाँ कहाँ कैनाल्स हमारे पास हो सकती हैं. ये सारा कुछ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है मुझ पे, जिसने ये सारे रास्ते बनाए मेरे लिए. वरना इंसान की क्या हैसियत है, क्या औकात है इंसान की, ये सारे ही काम अल्लाह ताला बनाता और संवारता है. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई काम सीखें किसी एक्सपर्ट से सीखें. मेरे अक्सर ये टीचर कहा करते थे कि जो चीज़ मैंने 20 सालों में सीखी है वो मैंने आपको इस अटैचमेंट में 80 to 90% डिलीवर कर दी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट RCT इन Upper 7. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर ओल्ड हेल्थ, you can text or can comment below. Thank you so much. Thank you.